हेलो, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर 13 डिस्कस करेंगे। ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही है। सबसे पहली बात फिर से मैं बताना चाहूँगा, ट्राई टू फाइंड और मैक डेरिवेटिव इन गिवन इंटीग्रल। जी हाँ, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि यदि पॉसिबल हो तो दिए गए इंटीग्रल क्वेश्चंस में से आप किसी का डिफरेंशिएशन खोजिए कि क्या डिफरेंशिएशन है किसी का। यदि है तो उसे फाइंड आउट कीजिए, और यदि नहीं है तो ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी का डिफरेंशिएशन दिख जाए। ठीक है, इस दिए गए क्वेश्चंस में तो अभी आपके को दिमाग में जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन भी होता है। ठीक है, माइनस में होता है, निगेटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, लेकिन कॉस एक्स ऊपर में नहीं है, नीचे है, ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमें साथ में dx भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कॉस का डिफरेंशिएशन भी माइनस साइन होता है, लेकिन साइन भी इत्तेफाक से नीचे है। और टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर मिलता है, मतलब अभी हम नहीं मिल रहा है, कुछ प्रोसेस करना होगा, कुछ अपने से काम करना होगा। चलिए एक काम करते हैं, बेसिक साइन जनरली हम लोग सीख के रखे हैं, कहीं रूट रहता है तो कोशिश करते हैं रेशनलाइज करके रूट हटाते हैं। एक काम कीजिए, 10x से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला सीधे 10x बन जाएगा और नीचे √10x। ठीक है, मैंने क्या किया, 10x से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया और बाद बाकी अभी रहने दीजिए। तो ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, 10x इंटू 10x। ठीक है, और नीचे एक √10x लग गया। ठीक है, अब ये साइन एक्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वाला कॉस जो था ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/cos इक्वल टू सेक एक्स होता है, आपको जानना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, साइन 10x का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो चलिए लिख रहे हैं 10x के बदले में साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कोई दिक्कत? ये √10x अपने जगह पर नीचे लिखा हुआ है, साइन एक्स भी अपने जगह पर लिखा हुआ है, और ये सेक एक्स भी अपने जगह पर लिखा हुआ है, dx। ठीक है, अब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा, और एक काम करते हैं, इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में एक और सेक मिलेगा, तो सेक और ये सेक मिलके हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो मैंने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये √10x बचा। ये साइन और साइन तो कैंसिल हो गया, ये वाला 1/sec ऊपर जाएगा तो सॉरी, जो 1/cos है नीचे ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा, एक सेक पहले से है तो मिलके हो गया सेक स्क्वायर, और ये √10x नीचे। अब आप ध्यान से देखिए, 10x आप जैसे ही पुट करते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर में है dx भी है। ठीक है, तो पुट कीजिए, 10x पुट किए t, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में dt हम लोग लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए, देयरफॉर i इक्वल टू, देखिए इसके बदले में लिख दिया मैंने dt, और यहाँ देखिए √10x है ना, तो 10x के बदले में t, तो √t। अब और एक बात, डिफरेंस इंटीग्रेट करना आसान होना चाहिए हमारे लिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x आपको पढ़ाया गया है 1/2 √x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 √x सीधे √x लिख देंगे। तो जहाँ मैंने बताया 1/2 √x का इंटीग्रेशन √x, और प्लस ही तो लिखते ही हैं, मतलब यहाँ एक 2 की ज़रूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में 2 यहाँ भी लगाया और 2 यहाँ भी लगाया, मतलब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिए। कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा क्वेश्चंस में। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ये वाले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा √t, और 2 तो पहले से है बाय दिस फार्मूला। ठीक है, आपको सिखाया गया है सारा चीज़, आप ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा 2√10x प्लस c, क्योंकि t का वैल्यू पुट कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन, काम खत्म। अगले क्वेश्चन में मूव करें, इंटीग्रेशन 1 - 10x डिवाइड बाई 1 + 10x dx। अभी किसी का आपके पास डिफ्रेंसिएशन नहीं है, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए रिड्यूस करते हैं, सबसे सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कॉस में ब्रेक करना, तो करते हैं। लेट i इक्वल टू 1 अपने जगह पे, 10x के बदले में साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड साइन 1 अपने जगह पे प्लस 10x के बदले में साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कॉस मतलब एलसीएम लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बट्टा कॉस एक्स होता ना, और नीचे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बट्टा कॉस एक्स, वो मैंने एक ही बार में कैंसिल करके इतना लिख दिया है। आप यदि इसे सिंप्लीफाई करेंगे कॉपी में अच्छी तरीके से तो आपको ये पक्का मिलेगा। ठीक है, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया।
अब मूव करें, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया है, खोजिए कि किसी का डिफरेंशिएशन गिवन है क्या। ध्यान से देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, कॉस एक्स का डिफरेंस प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, देखिए माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस में हो तो गया। तो चलिए पुट करते हैं नीचे वाले को, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस का क्या इम्प्लाइज साइन लगाया मैंने, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और डी एक्स लिख दिया, यहाँ डी टी बाई डी एक्स होता ना तो इधर भेज दिए एक ही स्टेप में, क्यों अपना स्टेप हम लोग आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा। अब देखिए इस पूरे पर डी ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले में लिख सकते हैं डी टी ना, ये देखिए कॉस पहले लिख दिया, क्या अंतर पड़ता है, कॉस मेरा पॉजिटिव में, कॉस पॉजिटिव में, साइन नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देयरफॉर आई इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे डी टी लिख दिया, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए सेम है, और नीचे टी, अब डी टी बाई टी मतलब लॉग टी, ठीक है, ये लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/t ही तो है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लॉग टी हो गया, और टी अब पता है आपको लॉग में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, मॉडुलस यूज़ करते हैं, ठीक है, और टी का वैल्यू पुट कीजिए जो पुट किया था आपने लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, हो गया सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन tan x बाय sec x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी भी नीचे वाले को यदि आप पुट करते हैं तो ऊपर आपको नहीं मिलता है, sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ऊपर तो sec है ही नहीं, ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin x, sin तो है ही नहीं ऊपर, ठीक है, मतलब माइनस साइन में माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ मैं। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की, सिंपल रिड्यूस कीजिए साइन और कॉस में सबको, तो लेट आई इक्वल टू टेन के बदले में साइन बाय कॉस लिख दिया गया, डिवाइड साइन, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, प्लस कॉस को तो कॉस ही रहने दीजिए, और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए साइन बाय कॉस यहाँ को, और नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और बाय कॉस होगा ना, और ये कॉस कैंसिल कर दिया मैंने एक ही बार में, एक स्टेप मैंने यहाँ हटा दिया, ठीक है, डायरेक्टली, तो लिखा मैं साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप अच्छे से तो यहाँ पहुँचेंगे, और आपको अब सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए इस स्टेप पे, आप जिस स्तर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये सिंप्लीफिकेशन तो होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं होती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर समझाऊँ उसको, ठीक है, या करके दिखा दूंगा फिर से। चलिए आगे, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया कि खोजिए किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो क्लियर दिख रहा है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस नहीं है, माइनस को इग्नोर कीजिए, माइनस कांस्टेंट में आता है हमारा -1, ठीक है। चलिए तो पुट कर रहे हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी, आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस हमें खोजना है डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो कॉस एक्स पुट किए, डिफरेंशिएट किए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए इस माइनस को तो इधर भेज ही सकते हैं ना, तो अब यहाँ से क्वेश्चन से आते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के बदले में लिख दिया डी टी, तो देखिए यहाँ ये माइनस इधर कीजिए माइनस डी टी, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 अपने जगह पे, और कॉस एक्स का वैल्यू टी पुट किए हैं, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, वेरी वेल नॉन फार्मूला मैंने यहाँ लिख के रखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, तो चलिए माइनस है ना, माइनस रखिए इधर, tan इनवर्स टी प्लस सी, और चूंकि क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्मेट में था, टी का वैल्यू पुट कीजिए कॉस एक्स, तो माइनस tan इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी, हो गया सॉल्यूशन आपका, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉट एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स, जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, ध्यान से देखिए, नीचे वाले को पुट करेंगे ऊपर मिल जाएगा। थर्ड वाला आइए 1 प्लस टेन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, ये भी ध्यान से देखिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, एक्स का 1 लॉग सेक एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे अच्छे से तो आपको 10x ही मिलेगा, हिंट कर दिया आपको। और ये 4 नंबर साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स आप पुट करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस खत्म हो गया, मतलब पुट कीजिए इसको, सॉल्यूशन ले आइए, मैंने आपको समझ हिंट दे दिया, लेकिन आप अपने से बनाइए आगे। और एक हिंट यहाँ दे के रखा है फार्मूला, ये तो अभी डिस्कस किया इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू -1/x, कहीं ना कहीं आपको यूज होगी सारे क्वेश्चंस में,
तो कहीं यदि मिले 1/x² dx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लिखिए -1/x + c, ना कि x² को पहले पावर ऊपर ले जाइए, वो सब काम मत कीजिए, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है, अच्छे रहेगा। और आपको ये सब मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है। अब आंसर भी देखिए, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा -log sin x + cos x + c, तो रहेगा प्लस माइनस c, कुछ भी कीजिए कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड का आंसर आएगा log x + sin x + c। थर्ड वाले का आंसर आएगा log x + log sec x + c। फोर का आंसर आएगा 1/1 + cos x + c। आप इस लेक्चर को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद भी कहीं यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। और आपको यदि लेक्चर से, इस वीडियो से बेनिफिट मिलती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।